मेरे प्यारे सोशल मीडिया के दोस्तों, नमस्कार। वर्ष 2025 में पहली बार मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और मौका भी है, माहौल भी है, बातें तो बहुत हैं करने को, लेकिन जो बात मुझे आपसे करनी है वो आज का ज्वलंत मुद्दा या सफल हमारा दैविक जो ये आयोजन था स्पेल भुंडे का महायज्ञ का, उसके बारे में अपने विचार आप लोगों से साझा करने हैं। क्योंकि इस तरह का आयोजन हमारे ठियोग क्षेत्र में तो होता नहीं है। उसमें ना बेड़ा पड़ता है, ना ये उछड़ पाछड़ होती है और ना ये कोई इस तरह के अन्य धंधे होते हैं। हाँ, अगर कुछ होता है तो उसे शांत महायज्ञ कहा जाता है, जिसमें किसी तरह की, अब तो मैं ये बड़े खुले मन से और बड़ी शान से कह सकता हूँ कि हमारे इष्ट महोदय, इष्ट महाराज देवता माननेश्वर ने ये जो पहले पशु बलि भी थी, जिसे शिखा पूजन पर किया जाता था, दिया जाता था, उसे स्वयं ही नकार दिया है। और इस चीज़ का उल्लेख मुझे गर्व है ये बात कहते हुए कि हिमाचल हाई कोर्ट ने पशु बलि निषेध पर अपना निर्णय देते हुए उसे उसमें उद्धृत भी किया है। खैर, गत वर्ष गुडारू महाराज की जो भुंडा महायज्ञ था या शांत थी, उसे मैंने वहाँ जाकर तो नहीं देखा। सोशल मीडिया पर ही, यहाँ पर जो उसकी जो उन्होंने स्थानीय जो न्यूज़ चैनल है उन्होंने जो प्रस्तुति दी, उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ी अच्छी सभ्यता है, संस्कृति है, लेकिन कुछ विकृतियों के साथ इस संस्कृति ने अपना रंग रूप ही बदल दिया है। अब आप बोलेंगे कि ये एक तरफ तो संस्कृति की तारीफ कर रहा है, दूसरी तरफ इसको विकृति बता रहा है, तो ये शायद इस बुड्ढे का दिमाग फिर गया है। नहीं, क्योंकि मैं एक चीज़ तो मानता हूँ कि ये जो इस तरह के आयोजन है, देव यज्ञ हैं, वो हमारे नितांत निजी होते हैं। नितांत निजी, नितांत निजी से मेरा मतलब ये है कि इसमें सभी जो अपने देवलू हैं या जिन्हें हम निमंत्रण देते हैं या जिनके साथ हमारा व्यवहार है, वही लोग आमंत्रित होते हैं। उसमें भी एक चीज़ के लिए मैं स्वयं सराहना करना चाहूँगा अपने देवता महाराज जी का या उस मंदिर कमेटी का जो हमारे देवता महाराज की है, कि जिन्होंने ना तो फोटो, ना ही कोई वीडियोग्राफी, ना ही कोई और तरह का इसमें आयोजन के दौरान प्रयोग करने का जो है अलाउ किया गया है। इससे जो है, एक तो हम लोग अपनेपन का खुला प्रचार कर सकते हैं, अपनी जो हमारी संस्कृति है वो अपने तक, अपने में संजोए रखकर हमें किसी को बताना नहीं है। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बताते हैं तो उसके अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा, मैंने शुरू से, क्योंकि मेरे मित्र हैं, मेरे भाई तुल्य
ठाकुर आगरदास जी हैं, जिनके देवता महाराज पुजाली वाले महेश्वर देवता जी जो मुख्य थे वहाँ, और बौंदरा महाराज का भी जो वहाँ पर उनका दोनों देवताओं का एक बड़ा पुनीत कार्य था इस भुंडा महायज्ञ में, इस पहल में। तो उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, देखा है उनकी आंखों से, और वैसे भी अब देखने दिखाने वाले बहुत हो गए हैं। लेकिन मुझे जो एक चीज़ बड़ी अचंभित करने वाली लगी, वो लगी कि अब तो राजा हैं बुशहर के विक्रमादित्य सिंह और राजमाता है प्रतिभा सिंह जी। उन लोगों का इस भुंडा महायज्ञ में, स्पेल में, दुलोग वालों के साथ आना बनता था। पहले दिन से उन्हें कल तक 5 तारीख तक अपनी रियाया के बीच रहना चाहिए था, और वहाँ भी किसी तरह का ये जो है मंच नहीं होना चाहिए था, कोई कुछ नहीं होना चाहिए था। वो एक ठीक है कि उन्हें एक रुतबा मिला हुआ है देवताओं की तरफ से भी और वैसे भी, लेकिन क्योंकि विक्रमादित्य सिंह जी स्वयं कहते हैं कि मैं भी आप ही का बेटा हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ, तो कितना अच्छा लगता उन लोगों को कि वो आते अपनत्व से उन लोगों के बीच नाचते गाते झूमते और बिना किसी ताम झाम के। ये एक नई प्रथा और नई शान होती इस महायज्ञ के लिए। लेकिन वो आए। इससे पहले मुझे सख्त शिकायत उस कमेटी से है जिन्होंने, ठीक है, मोहनलाल ब्राक्टा जी को तो करना पड़ता था कि एक निमंत्रण देते अपने मुख्यमंत्री को, लेकिन ये मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि हम लोगों का किसी भी बाहरी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, उसे अपने इस ऐसे आयोजनों में बुलाना सिर्फ हमारी एक कैसी मानसिकता को दर्शाता है, भौतिकवाद को दर्शाता है। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, यानी यही सुनना हम पसंद करते हैं। इसलिए मेरा जो थोड़ा सा मुझे अखरा, वो यही अखरा कि एक तो विक्रमादित्य सिंह और राजमाता प्रतिभा सिंह ने बहुत देर करी आने में। दूसरे, एक जो गलती मुझे लगी है कहीं ना कहीं, ये जो मेरे हिसाब से ये बदशगुनी हुई कि वो रस्सी टूटी। मैंने पहले दिन से देखा, जिस दिन वो उस मुंजी को लेने के लिए जो वहाँ के उनके देवलू हैं वो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं को अत्र दोषा, ये इसका भी स्वयं वहाँ की टेम्पल कमेटी को निराकरण करना चाहिए और सार्वजनिक रूप से ना सही एक आपस में बैठकर इस बात का निर्णय तो करना चाहिए कि हाँ, कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। लेकिन जो बेड़ा सूरत राम जी, जो उन्होंने 9वीं बार अपने स्पेल में अपनी इस प्रथा को कायम रखते हुए जिस तरह का प्रदर्शन किया, वो निस्संदेह उनकी
देव आस्था और देवता महाराज बकरालू का और तमाम उन देवी देवताओं का जो उस समय वहाँ मौजूद थे, उनका आशीर्वाद ही कहा जाएगा कि अगर ऐसी अनहोनी उस समय घटित होती जब वो बेड़ा पड़ चुका होता, तो बताइए कोई मुंह दिखाने लायक रहते हम? ये सांस्कृतिक समृद्धि नहीं है कहीं ना कहीं। और मैं ये भी देख रहा था, नौजवान भले ही हरी टोपियां मेरी तरह लगाए घूमे, लेकिन आंखों से काले चश्मे नहीं उतरे, ना ही जीन और पैंट कोट उतरा। अरे भाई, मुझे एक झलक पुरानी परंपरा की उन माताओं और बहनों को देखने की मिली जिन्होंने, हमारी तरफ उन्हें कल्टू वाले कोट बोलते हैं, गाची पहने और कल्टू वाले कोट पहने, जहाँ वो माताएं और बहनें बैठी थी। मुझे अपनी समृद्ध संस्कृति का बहुत मान हुआ और ज्ञानवर्धन भी हुआ कि अभी भी लोग कितने इससे जुड़े हुए हैं। और मुझे ये कहते हुए भी कोई शर्म नहीं है कि हम लोगों से ज़्यादा नौजवानों, बुद्धिमानों, बागवानों से ज़्यादा जो हमारी माताएं और बहनें हैं, वो इस ओर ज़्यादा प्रेरित हैं। क्योंकि मैं आज देख रहा था, शायद जो देवता जी जिन्होंने कल वो वहीं थे, रंटाड़ी वाले थे या कोई थे, तो उन्होंने जब वापस जाना था तो उस देवता जी की जो जाइया वहाँ थी, जब वो उन्हें छोड़ने के लिए आगे आगे गई और जो उन्होंने लामण गाए, मेरा अपना भी दिल बहुत पसीज गया। ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारी सभ्यता, ना कि ये है कि हम डंडे और झंडे लेकर सिर्फ आशे गो का मतलब जय घोष करें। आप आते हैं और आप जाते हैं, आप बहुत कुछ लेकर जाते हैं और बहुत कुछ देकर जाते हैं। बहुत सी अच्छी और भली यादें स्पेल का भुंडा छोड़ गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हमारी देव संस्कृति में विकृतियां आ रही हैं, इसके लिए कम से कम, बेशक मुझे बहुत बुरा भला कहा जाएगा, मुझे ये भी ज्ञात है, लेकिन मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि देवताओं के हित में, देवी देवताओं के हित में जो भी कहा जाए वो शायद उनके प्रति सच्ची आस्था और श्रद्धा होती है। इसीलिए मैंने ये बात जो मेरे दिल में खटक रही थी और जिसे मैं कहना चाह रहा था, वो मैं बहुत भरे मन से लेकिन खुशी हृदय से भी कह रहा हूँ। और मेरा विक्रमादित्य सिंह से अनुरोध है कि वो जिस तरह कहते हैं कि मुझे कुर्सी की कोई लालसा नहीं है, तो आइंदा से जहाँ भी देव कार्य के लिए जाएं, अपना वही स्वरूप दिखाएं कि आपको कुर्सी की आस्था नहीं है, आपको सोफे पे बैठने से वास्ता नहीं है, आप अपनों के प्रिय विक्रमादित्य सिंह है जो आने वाला भविष्य है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि बहुत अधिक कुछ किसी से उम्मीद की जा सकती है। ये सब दिखावा है, बहकावा है, और हमें अपने आप से, अपने बुद्धि और विवेक को जागृत कर आगे की सोच रखते हुए अपनी, अगर हम समृद्ध हैं तो हम समृद्ध भी अपने देवताओं के देवत्व से हैं, और अगर हम नखिद्ध हैं
तो भी हम अपने लोगों के बीच बैठकर ही न खिद्ध हैं, लेकिन हमारा जो स्थान है और जो मान है वो हमारी उच्च परंपरा, सभ्यता और संस्कृति है। मेरा सभी से अनुरोध है, ऐसा नहीं है कि मैं ये बात स्पेल वालों के लिए कह रहा हूँ। आने वाले समय में शायद पुजारली में भी भूंडा यज्ञ, महायज्ञ होगा। खैर, पता नहीं हम तब तक रहें या ना रहें, लेकिन मेरी ये बात उन भाई भतीजों तक भी जानी चाहिए जिन्होंने इस दायित्व का निर्वहन करना है और निर्वहन करना है अपनी पुरानी परंपरा का। जहाँ यही देवता महाराज बकरालू आएंगे, क्योंकि ये 3 भाई हैं, बोंद्रा महाराज हैं, ये माहेश्वर महाराज हैं और बकरालू जी हैं। तो इनके साथ ही जो देवी शीर्ष पे इनके हैं वो दरकाली की है। इसलिए भी मैं विक्रमादित्य को बार बार याद दिला रहा हूँ कि ये भूंडा महायज्ञ आपकी रियासत का पुराने इतिहास पे जाएं। हमने भूंडा क्यों किया? हम अपनी आस्था और विरासत को संजोने के लिए तत्पर रहते हैं। दिखावा करने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, बाकी जगह कुछ नहीं है। वहाँ लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, कुर्सी के हंगामे हैं, लेकिन यहाँ एक खुलापन है। जिस तरह का आओ भगत स्पेल वालों ने किया वो, या पूरे इलाके ने किया, उसकी भी रिपोर्टें भी है। मैं सबसे जुड़ा हुआ भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी भी रिश्तेदारियाँ भी हैं, सब कुछ है, और मुझे मान भी है कि वो लोग मान देना भी जानते हैं, सम्मान देना भी जानते हैं। और मैंने एक भाई से वादा भी किया है कि अगर मैं थोड़ा सा स्वस्थ हो जाऊं तो मैं आऊँगा, और उन्होंने मुझे निमंत्रण भी दिया था बहुत प्यार से। मैं नहीं जानता, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके नाम से उनके घर जरूर जाऊँगा और उनके आतिथ्य को और उनके मान को मैं सिर माथे लगाकर देवता बकरालू महाराज का भी आशीर्वाद लूँगा। ये मेरा वादा है। इसी के लिए मैंने आपसे आज जो बात करनी थी वो एक गुपचुप तो नहीं, स्पष्ट कह दिया है जो कुछ मैंने कहना था। इसलिए जिसे बुरा लगा हो मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये मेरी नीयत और तबीयत में नहीं है। देव कार्य के लिए चाहे मेरे अपने हैं चाहे मेरे कहीं दूसरे हैं, मैं इसी तरह बोलूँगा और इसी तरह ही मुझे बोलने का मेरे इष्ट ने इजाज़त दी हुई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।